रेलवे में जॉब पाना यानी अपनी किस्मत को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाना। ये बात याद रखिए कि रेलवे में जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और आपको पता है कि रेलवे में इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं, यदि आप उसमें हो जाते हो, चाहे वो छोटी नौकरी हो या बड़ी नौकरी हो, आप एक बार नौकरी ले लेते हो, ये आप उन वर्गों में आ जाओगे जो प्रति व्यक्ति आय आप देख रहे हो लगभग 50,000 रुपये है सलीना आप जाकर के जब आय बनवाते हो तो आप क्या करवाते हो, 46,000, 50,000, 1 लाख, अधिक से अधिक 2 लाख रुपए सलीना है। सलीना 2 लाख रुपए मतलब समझ रहे हो आप। अगर अधिक से अधिक जो 2 लाख रुपए सलीना इनकम है जिनकी, वो काफी अच्छे परिवार में आते हैं आज के कंडीशन में मैं बता रहा हूँ। नहीं तो आपके घर की इनकम लगभग जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें से 70% लोगों की मैं बात बता रहा हूँ, उनके घर की इनकम 10,000 भी नहीं है। यानी 10,000 का मतलब कि 1,20,000, 1 लाख रुपए भी प्रति व्यक्ति आय नहीं है वहां की। और यदि प्रति व्यक्ति आय, वो तो परिवार की मैंने आय बताया, अगर प्रति व्यक्ति आय निकालोगे आपके 5,000 भी रुपया नहीं पड़ेगा प्रति व्यक्ति आय। अगर 10 लोग परिवार में है ना, तो मैं सच बता रहा हूं कि आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो 5,000 से अधिक कमाता होगा। मैं प्रति व्यक्ति महीने की मैं बात कर रहा हूं। अगर सरकारी नौकरी है तब तो सारी भरपाइयां पूरा हो जाती हैं, लेकिन अगर सरकारी नौकरी नहीं है, अगर आप वो मिडिल क्लास फैमिली में हो, मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हो, या आप एक पुअर फैमिली में हो, पुअर नहीं कहना चाहिए बट आप मतलब लोअर मिडिल क्लास में हो, तो आप उस दर्द को समझते होगे। कैसे मैनेज करते हैं लोग, कैसे खेतों में काम की जाती है, कैसे उसको मैनेज कर करके हम लोग को आगे बढ़ना है। हम लोग भी वैसे ही हैं, हमें भी वैसे ही बढ़ना है आगे। सारी चीज हमें को ही करना है, हमें मिली नहीं है, विरासत में नहीं मिले हैं हम लोगों को। तो हम लोगों को पहले अपने स्तर पे बनाना है, हमें अपना पहले ठीक करना है, हमें उस लेवल पे आना है जहाँ पे अब हमारे बच्चे जो होंगे उन्हें आगे की सोचनी होगी। तो चाहे ग्रुप डी हो, चाहे चपरासी हो, चाहे होम गार्ड हो, कुछ भी नौकरी हो, नौकरी होनी चाहिए। और आप नौकरी लेने के बारे में सोचो। आप ये ना सोचो कि ये ग्रुप डी की नौकरी है, आप नौकरी, सरकारी नौकरी के बारे में ही केवल सोचना है। इसलिए ही मैंने जो लोग तैयारी नहीं किए उनके लिए ये डेडिकेटेड टारगेट मैंने बनाया कि ताकि आप लोग मिलके उसकी तैयारी कर सको और अच्छा अपना बेहतर कर सको। तो इसी के तर्ज में मैंने फिर से, आज डे 3 है और हम लोग डे 3 को 2 पार्ट में करने वाले हैं। एक पार्ट आप सुबह में उठ के ही कर लेना और आधा फिर शाम को कर लेना दोपहर के बाद, ठीक है ना। 2 पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन कितने आते हैं ये भी बताऊंगा, कैसे पढ़ना है ये भी बताऊंगा, हर एक चीज को आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, इस साइड में आपको दिखा दूंगा सब चीज और इधर मैं आपको बोलता रहूंगा और इधर आपको वीडियो में दिख जाएगी। तो प्रॉपर उसको बात को सुनते भी रहना, क्योंकि मैं इस बात को अगर आप सुनोगे तो इससे ये होगा कि आप कहाँ से कैसे कर सकते हो, हर एक सब्जेक्ट में मैं स्पेसिफिक बताऊंगा। नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर जाना है तो आप फिर आगे तो आप समझ रहे हो 10 दिन में क्या ही हो जाएगा। अगर ये भी 10 मिनट 5 मिनट नहीं सुन सकते तो आप, है ना, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो यार सुनना चाहिए। और हाँ प्लीज़, अच्छा हाँ, हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम है और मैंने ALP के सारे एग्जाम्स दे रखे हैं, उसमें हर एक एग्जाम में मैंने पास किया। और लास्ट में मैं ना, और मेंस में मतलब मेरिट लिस्ट में मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ भाई, और वो भी मेरा बेंगलोर जोन था। नहीं तो अगर मेरा भोपाल जोन, मतलब कोई और जोन होता ना, तो आई थिंक 10 से 12 जोन ऐसे भी थे जहाँ पे मेरे मतलब उसमें रिजल्ट मतलब मेरे हो गए होते। लेकिन यार किस्मत के मारा हूँ भाई, इसलिए नहीं हो पाया, क्या कहें हम। तो चलिए, मैं उसके बारे में नहीं जाना चाहता, फिर भी भाई मुझे आइडिया है कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है। टेक्नीशियन में मेरे 89 नंबर आए थे भाई, 79 नंबर आए थे, 79 मेरे नंबर आए थे, 89 नहीं 79, जिसकी 82 पे मेरिट बनी थी। 79 नंबर आए थे भाई मेरे, 79 पॉइंट कुछ नंबर आए थे। तो उसमें मुझे पता है कि कैसे करना है। इस वजह से ग्रुप डी में भी मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे 79 80 के करीब नंबर ला सकते हो, 80 से प्लस, क्योंकि अब तो इम्प्रूवमेंट भी हो रही है, तो उससे अधिक नंबर कैसे ला सकते हो। तो एक आइडिया है हर चीज़, इसीलिए मैं इसको चाहा कि आप लोगों को भी बता दूं इसमें कि कैसे आप तैयारी करके बेहतर कर सकते हो अपना। हाँ, तो आज डे 3 है, तो आपको मैथ में 2 पार्ट में करना है। तो अभी सुबह में मैथ आपको एवरेज के 1 क्वेश्चन आते ही हैं। हाँ, मैं मानता हूँ इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन आएगा, बट एवरेज का 1 क्वेश्चन आपको करना है। ये एवरेज का क्वेश्चन आप साहिल सर के एक किसी भी एवरेज वाली वीडियो से देख सकते हो, है ना। तो यहाँ से आप एवरेज का कर लेना, 30 से 40 क्वेश्चन का एक सेट लगा लेना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम रिविजन तो हो जाए एक बार अगर रिवीजन भी हो जाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर ना पढ़ने के बदौलत में कुछ रिवीजन हो जाए तो ये सबसे अच्छी बात है ना।
रीजनिंग में आपको कथन एंड निष्कर्ष करना है। कथन व निष्कर्ष की 2 से 3 क्लासेज होती हैं, 2 से 3 नंबर का आता है कथन एंड निष्कर्ष, तो 2 से 3 नंबर का कथन निष्कर्ष कर लेना आप। ओके, कथन निष्कर्ष करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप क्योंकि इससे क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना जब आप उसमें फंस जाओगे, तो इसके लिए कथन निष्कर्ष आप पीयूष वार्ष्णेय सर से कर लेना, चाहे अंकित भाटी सर के चैनल पे भी किसी ने पढ़ाया है वहाँ से भी कर सकते हो। कथन निष्कर्ष किसी से भी आप कर सकते हो, सर्च कर लेना कथन निष्कर्ष, और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन उसके 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो भी कराए होंगे सर वहाँ से कर लेना। फिजिक्स में आपको बुक उठानी है, बुक से आपको तैयारी करनी है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन करना है। अगर चाहते हो वीडियो के माध्यम से तो फोर्स और लॉ ऑफ मोशन आप नीरज जांगीर सर से कर लेना। एक वीडियो देख लेना, एक ही क्लास में शायद उन्होंने खत्म भी की है, तो अगर चाहते हो तो वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और केमिस्ट्री में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम परमाणु की संरचना जो होती है, अणु परमाणु की संरचना, उसको कर लेना है। और बायोलॉजी में आपको स्केलेटन सिस्टम करना है, जो कि स्केलेटन सिस्टम कल आपने किया था, उसको आज पूरी तरह से खत्म कर देना है। अगर कुछ बचा होगा तो उसको आप खत्म कर देना। हाँ, और करंट अफेयर आपको मई का करना है, मई के महीने का मंथली करंट अफेयर कुमार गौरव सर पढ़ाए होंगे, सर्च कर लेना कुमार गौरव सर मंथली करंट अफेयर मई 2025, इतना बस लिख देना, करंट अफेयर्स मिल जाएगा वहाँ पे, और उस वीडियो को देख जाना एक बार, नज़र के सामने से गुजर जाए। क्यों? क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं इसमें। और स्टैटिक में आपको खेल करना है, स्टैटिक में कौन कौन से खेल की शब्दावली आती है ना, उससे रिलेटेड आपको कर लेना। ये मिल जाएगा आपको, सर्च कर लेना नवीन शर्मा सर स्टैटिक जी के खेल संबंधी, वो मिल जाएगा नवीन शर्मा सर को, ठीक है ना। अब ये रही पार्ट 1 की वीडियो, ठीक है ना। अब आते हैं इसी में पार्ट 2, यानी जब आप दोपहर से के बाद ये खत्म करने वाली, 2-3 बजे के बाद भी खत्म करते हो तो 8 बजे तक आराम से आप रात को खत्म कर लेना। इसमें आपको करने हैं एज के क्वेश्चन करने हैं। मैथ में 1 से 2 क्वेश्चन एज के आते हैं आपके, और वो मैंने वही पिछली बार बताया, सर्च कर लेना साहिल सर साहिल सर एज मैथ, वो मैथ का आ जाएगी वीडियो। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, कैसे क्वेश्चन होते हैं एक बार नज़र से गुजर जाएंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। आप भी जानते हो कि 10 दिन में तो वो तैयारी नहीं हो पाएगी, फिर भी जो पढ़ा है उसको 10 दिन में हर एक चैप्टर को मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको कंप्लीट करा दूँ। और अगर सीरियस हो के आप फॉलो करो, मैं सच बता रहा हूँ आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा उतने में। अब आते हैं करंट अफेयर में, तो करंट अफेयर में आपको जून करना है, जून का मंथली कर लेना करंट अफेयर, ठीक है। जून का मंथली करंट अफेयर रात को कर लेना 7-8 बजे करीब में, वही बताया साहिल सर से सर्च कर लेना, साहिल सर कह रहा हूँ, कुमार गौरव सर से सर्च कर लेना, वहाँ से मंथली करंट अफेयर कर लेना जून महीने का, पूरा जून खत्म कर देना। या फिर आपके पास अगर स्पीडी होगी तो 1 घंटा लगेगा 1 मंथ खत्म करने में, पूरा खत्म कर जाना। लेकिन मेरा मानना है कि इस समय वीडियो का सुना हुआ ज़्यादा याद होगा। अगर यही कुछ टाइम होता तो मैं आपको बोलता कि स्पीडी आप पढ़ो, वीडियो ना देखो, ठीक है। फिजिक्स में आपको ग्रेविटेशन करना है, और ग्रेविटेशन का आधा पार्ट ही करना। कल मैं सुबह वाले पार्ट में ना फिर आधा पार्ट दे दूंगा, ठीक है। तो आधा पार्ट ग्रेविटेशन का कर लेना, मतलब थोड़ा सा ग्रेविटेशन का शुरुआती दौर में पढ़ लेना, और नीरज जांगीर सर से सर्च कर लेना, वहाँ से भी ग्रेविटेशन के कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे तो वो कर लेना। केमिस्ट्री में आपको केमिकल रिएक्शन करना है, ये भी आपको मैंने जैसे बताया, केमिकल रिएक्शन के लिए भी आज पार्ट 1 भी रहेगा और कल भी मैं दूंगा थोड़ा सा, तो आधा टाइम कर लेना, आधा भी वीडियो देख लेना। या फिर चैप्टर आपके पास बुक होगी, लुसेंट होगी, या कोई भी साइंस की बुक होगी, या प्रीवियस ईयर की बुक होगी, तो उसको भी आप कर लेना। यहाँ पे बुक बहुत सारी मैंने दिया हूँ, इनमें से कोई भी अगर आप बुक खरीदना चाहते हो तो खरीद लेना, है ना। मतलब मैंने लिंक लगा दिया है, हर एक प्रकार की बुक है, जो भी बुक आप चाहते हो तो यहाँ पे है, दिख रही है, यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है ना। और बायोलॉजी में आपको स्क्रेटरी सिस्टम करना है, स्क्रेटरी सिस्टम बहुत ज़रूरी है। स्क्रेटरी सिस्टम वो की वजह से ही आप बहुत सारे क्वेश्चन सही कर पाओगे। और इसको भी 2 पार्ट में कहूँ तो आधा कर लेना, और फिर कल सुबह में जब आना कल वाले पार्ट में तब आधा कर लेना, ठीक है ना। और फिर स्टैटिक जीके में आपको ध्यान देना है। स्टैटिक देखो, कहोगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जा रहा है, हार्ड है भाई, 10 दिन में कंप्लीट करना है, ये चीज़ें 10 दिन में कंप्लीट करनी है, तो हार्ड तो है, मैं खुद कह रहा हूँ हार्ड है भाई, लेकिन करना तो पड़ेगा ना यार, छोड़ देने से तो नहीं होगा। 10 दिन भी नहीं टिक सकते आप, सोचो एक बार, 10 दिन भी नहीं टिक रहे हो आप। स्टैटिक जीके में सरकारी योजनाएं करनी है, सरकारी योजनाएं जैसे पीएम योजना हो गया। स्टैटिक जीके वाली आपके पास अगर बुक होगी ना तो उसमें लिखा होगा, है ना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, है ना, वो गति शक्ति योजना, ये सारी योजनाएं जो हैं उन सब के, लाडली बहना नहीं, लाडली बहना तो एमपी वाली है, वो नहीं, मतलब जो भी ये है ना वो सब के बारे में एक बार जरूर पढ़ लेना। जो सेंट्रल लेवल की योजनाएं हैं वही पूछती हैं अक्सर, है ना, गति शक्ति हो गया, फिर नॉर्थ ईस्ट वाला हो गया, जो भी है
उन सबको एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। और कैलकुलेशन आपको ज़रूर टेबल रिवाइज कर लेना एक बार, 2 से 20 तक का टेबल जो भी होता है, और फिर उसके बाद स्क्वायर 30 तक के रिवाइज कर लेना, 20 तक के क्यूब रिवाइज कर लेना, एक बार पढ़ लेना, 10 मिनट निकाल के इसको पढ़ लेना, है ना। इतना अगर कर लेते हो तो मैं सच बता रहा हूँ आप में बहुत इंप्रूवमेंट होगा और आप बेहतर करोगे रियलिटी में। इतने ही कम समय में आप बहुत ज़्यादा बेहतर कर लोगे। तो चलो ये रही वीडियो को, और हाँ वीडियो को स्किप मत किया करो, मैं एकदम पूरा जो भी आता है फैक्ट तुरंत बताता हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करके 1.5x पे भी करके आप देख सकते हो। और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ वैसे सब्सक्राइब नए हो या पुराने अगर नहीं किए हो यार तो सब्सक्राइब तो करना बनता है ना भाई, सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों के मेरे साथ आप जुड़ के ना बहुत अच्छा फील करोगे यार, मैं भाई हूँ आपका, हम लोग साथ मिलके करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे भाई। ठीक, चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।